हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग मार्केट विद एस भी। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स सबका का डिस्कशन कर लेंगे। 2 दिन बाद मंथली एक्सपायरी है तो उसके रिलेटेड क्या क्या चीज़ें ऑप्शन डेटा या ओआई डेटा में आ रही है, दिख रही है, वो उनका सबका डिस्कशन कर लेंगे। 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ इवेंचुअली ही कि अभी मेरा मार्केट को लेके क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, जो आने वाले टाइम में प्ले आउट हो सकता है, ऐसा मेरा एस्टिमेट है। कि अगर आप पहले का प्रीवियस ईयर्स को स्टडी करेंगे तो मार्केट टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता था। कि पहले अगर फ्रेश तेजी या मंदी होती थी तो इट विल स्टार्ट बिगनिंग फ्रॉम निफ्टी 50, देन इट कम्स टू निफ्टी 100 और द मिड कैप एंड देन टूवर्ड्स द स्मॉल कैप एंड द माइक्रो कैप। तेजी इस ढंग से फ्लो होती थी। अभी चीज उल्टी हो रही है। अभी बॉटम टू अप अप्रोच शुरू हो गया। मतलब तेजी आई पहले, जब मार्केट मार्च के बाद गिरे, मार्केट में काफी क्रैश, काफी जोर से मार्केट गिरे। फिर जब रैली बनी तो ऑल्दो निफ्टी भी काफी ऊपर गया, 22,000 23,000 से 24,000 के आसपास निफ्टी घूम रहा है अभी, 24,500 24,000 के आसपास। बट तेजी कहाँ बनी? माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में उस ढंग की तेजी देखने को नहीं मिली। नाउ जब अब रिजल्ट सीजन आया तो स्मॉल कैप ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मिड कैप ने भी अच्छा परफॉर्म किया एंड लार्ज कैप ने भी अच्छा परफॉर्म किया। अर्निंग सबकी बहुत ही बेटर थी और पहली बार ऐसा लग रहा है 2-3 साल में कि अपग्रेड्स आने शुरू होंगे निफ्टी की ईपीएस पे, और मेजोरिटी स्टॉक्स पे भी अर्निंग्स अपग्रेड्स आने शुरू हो गए हैं। तो अब मेरा सेंस ये बन रहा है और मैं काफ़ी टाइम से भी बोल रहा हूँ कि 12 से 15 महीने में मार्केट बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, स्पेशली इन लार्ज कैप्स। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप के वैल्यूएशन है वो नियर टू फेयर वैल्यूड है, एकदम प्राइस टू परफेक्शन है। वहाँ पे गलती की गुंजाइश बहुत कम है। एक या दो क्वार्टरली खराब रिजल्ट्स कुछ कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में और बहुत बुरी तरह पिटाई हो सकती है स्मॉल कैप मिड कैप की, तो वहाँ पे आपको केयरफुल रहना है। विजिलेंटली आपको स्टडी करने हैं स्टॉक्स को, अर्निंग्स को, कॉन कॉल्स को, एंड देन ही कोई बेट लेनी है। और ये मेरा व्यू ओवरऑल बास्केट पे भी है, स्मॉल कैप हो चाहे मिड कैप हो। एंड व्हेन इट कम्स टू लार्ज कैप आई थिंक कि वो काफ़ी वेल प्लेस्ड है। थोड़े बीटन डाउन भी है, थोड़े अंडर वैल्यूड लग रहे हैं, तो वो एक अच्छी रैली दिखा सकते हैं। और आपने लास्ट एमफी का डेटा देखा होगा तो लार्ज कैप में बहुत कम फ्लो आया है। इनफैक्ट नेगेटिव फ्लोज कहीं कहीं में आउटफ्लो भी हुआ है लार्ज कैप बास्केट में से। बट इसको उल्टा देते हैं क्योंकि फ्लेक्सी कैप में भी लार्ज कैप होता है और बाकी सारी चीज़ें स्पेसिफिकली जो लार्ज कैप स्कीम्स है उसमें से आउटफ्लो क्या आया है। तो लोगों ने लार्ज कैप्स को राइट ऑफ करना स्टार्ट किया एंड पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप स्टॉक्स, दे आर गोइंग टूवर्ड स्मॉल कैप मिड कैप। इट इज़ अ गुड थिंग बट नॉट अ ग्रेट थिंग। मार्केट में किसी भी चीज़ को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए कभी भी। एंड मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि लार्ज कैप अराउंड दिवाली मार्केट एक बहुत तेज मोमेंटम दिखाएगा और उसमें लार्ज कैप्स लीड करेंगे रैली को। कंटिन्यू करते हैं अब फर्दर डिस्कशन के साथ कि कैसे कैसे चीज़ें पैन आउट होगी, क्योंकि 2 दिन बाद एक्सपायरी भी है। फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट निफ्टी। एक तो ये कैश सिस्टम ने खराब हाल कर रखा है भाई। लास्ट के 15-20 मिनट कुछ समझ नहीं आता, अगले दिन 5-7 मिनट स्टार्टिंग में एडजस्ट होने में लग जाता है। एंड हियर अ पॉइंट, कैश सिस्टम ऐसा नहीं है खराब सिस्टम है, सिस्टम बहुत बढ़िया है, ग्लोबली एक्सेप्टेड है, यूएस में भी है, हर जगह भी कैश सिस्टम बहुत अच्छा है। बट द माई पॉइंट इज इंडिया में लाए आप कैश बहुत अच्छी बात है, बट द वे इट इज इम्प्लीमेंटिंग इज वर्स्ट। यू हैव टू यू मे हैव डन अ बेटर इम्प्लीमेंटेशन। बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। एंड सेबी एंड अदर अथॉरिटीज हैव टू से इट। आपने इंटरिम ऑर्डर्स निकाले, मैन्युपुलेशन पे सारी बात सही है, लेकिन इसको आप इम्प्रूव करवाइए। लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी, क्या होगा, वो आप सोचिए और प्रॉपरली इसको एग्जीक्यूट करवाइए, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है लोगों को। ये लास्ट के 15 मिनट समझ नहीं आता, स्टार्टिंग के मार्केट के 5 मिनट आपको एडजस्ट करने में लग जाते हैं। एनीवेज कमिंग टू द मार्केट डिस्कशन, जो लेवल मार्क करके रखना है आपको 24,210, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो एक अच्छा डाउन स्विंग दिखा सकता है। फर्स्ट लेवल रहेगा 175 का, 175 के अगर मार्केट नीचे निकलता है तो एक अच्छा डाउन स्विंग आपको देखने को मिल सकता है 120
एंड उसके बाद 24,080 की तरफ एक अच्छा डाउन स्विंग आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। अपसाइड में जो लेवल मार्क रखना है 24,280, इसके ऊपर निकलता है मार्केट एक अच्छा स्विंग देगा 320 की तरफ एंड इवेंचुअली 380 और 440 की तरफ एक अच्छा स्विंग दे सकता है मार्केट। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। ऑप्शन डेटा ये शो कर रहा है अभी कि 30 पॉइंट का पॉजिटिव साइड प्रीमियम है। इट्स बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, 2 दिन के हिसाब से प्रीमियम ठीक ठाक है, लेकिन हो सकता है मार्केट एक डिप दे के ऊपर जाए क्योंकि कॉल साइड के वो 30 पॉइंट्स प्रीमियम को भी तोड़े, या तो 30 पॉइंट गैप अप खुल जाए ताकि प्रीमियम बढ़े ही नहीं उस ढंग से। दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी, केयरफुली वॉच करिएगा। बैंक निफ्टी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, ये इसी रेंज में घूम रहा है काफ़ी टाइम से, ऑल्दो निफ्टी से स्ट्रांग है अभी काफ़ी दिनों से। इसमें लास्ट की क्लोजिंग है ये 100-150 पॉइंट ऊपर आई है। इसमें जो लेवल मार्क करके रखना है आपको, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है 777 के ऊपर 57,777, तो एक स्विंग देखने को मिल सकता है आपको 850 की तरफ, और 850 निकालता है तो इसने जो यहाँ पे बनाया था हाई, ये यहाँ तक का एक स्विंग दिखा सकता है 57,930, एंड उसके ऊपर निकलता है तो एक बहुत अच्छा स्विंग देखने को मिलेगा 58,000 58,200 की तरफ। 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वाइड मूव्स मिल सकते हैं। डाउन साइड में जो लेवल ध्यान रखना है, जब तक ये 57,680 ना तोड़े कोई बियरिश मूव नहीं आएगा, और उसके नीचे तोड़ता है ये, तो ध्यान रखने जो लेवल वो है 600 के नीचे जाता है तो 480, एंड 480 के नीचे जाता है तो 350 तक का डाउन साइड मूव दिखा सकता है। अब अगर इसका ऑप्शन चेन देखेंगे तो परसों प्रीमियम बहुत ज़्यादा था, अब 2 दिन के हिसाब से प्रीमियम है, लेकिन किधर का बायर्स नहीं है। प्रीमियम अच्छे खासे मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, बट कहीं का बायर्स नहीं है। इसका मतलब ये है एक तरफ का डायरेक्शनल मूव आपको देखने को मिल सकता है, विच इज़ अ गुड थिंग। नाउ कमिंग टू द सेंसेक्स, सेंसेक्स में एक शार्प डाउन कैंडल एंड देन एक स्पाइक कैंडल, जो आपको लेवल्स देखने हैं 57,000 77,600, इसके ऊपर निकलता है बियर बुलिश बायस इंटैक्ट रखिएगा। पहला जो लेवल रहेगा इसके लिए 77,661, उसके ऊपर निकलता है 720 एंड इवेंचुअली 800 तक जाने की ट्राई कर सकता है ये। 800 के ऊपर निकल रहा है 78,000 की तरफ ट्राई, उसके ऊपर तो भयंकर शॉर्ट कवरिंग है। डाउन साइड में जो लेवल ध्यान रखना है 77,440, इसके नीचे निकलता है तो 380, एंड देन एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है 200 एंड 150 की तरफ, तो इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा। मिड कैप सिलेक्ट का ऑप्शन डेटा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग भी कम ही होती है, ज़्यादा होती नहीं, ऑल्दो ये पॉजिटिविटी में था, अभी थोड़ा नेगेटिव बायस्ड है। जो लेवल आपको ध्यान रखना है 14,885, इसके ऊपर निकलता है अच्छा मूव देखने को मिलेगा 14,920 की तरफ। अगर डाउन साइड में ध्यान रखना है 14,840, इसके नीचे निकलता है तो 820, 820 एक सपोर्ट रहेगा वहां तक वेट करने का, और उसके नीचे आता है तो 800 तक का एक डाउन साइड स्विंग मिल सकता है, उसके नीचे तो उठता है तो 770 एंड 720 तक का एक मूव देखने को मिल सकता है आपको। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने स्टार्टिंग में कन्वर्सेशन की, कि एक आपको लार्ज कैप में या ओवरऑल मार्केट में दिवाली के आसपास से एक मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है, उसमें एक चीज ये भी फैक्टर इन है कि एफआईज का आप डेटा देखेंगे कैश मार्केट की बाइंग, ऑल्दो 21 को थोड़ा सा इन्होंने बेचा है, 542 करोड़ डीआईस ने खरीदा है, 20 को भी 500 करोड़ का बेचा है। अदरवाइज बिकवाली छोटी हो रही है, सेलिंग छोटी है, बाइंग भी छोटी मोटी हो रही है। देखो उससे पहले 400 करोड़ का था, उससे पहले 1650 करोड़ का था। तो दे हैव स्टॉप एग्रेसिवली सेलिंग इन कैश मार्केट, क्योंकि उनका शायद व्यू ये हो सकता है कि अगर मार्केट मोमेंटम पकड़ता है तो हम कैश में कमा लेंगे, जो एफएनओ की पोजीशन है फ्यूचर एंड ऑप्शन की वो हम चेंज कर सकते हैं, उसको रिवर्स जल्दी से किया जा सकता है, कैश में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हो सकती है उनकी एक सोच कि अगर मार्केट मोमेंटम पकड़ेगा तो इधर कैश में बेनिफिट आएगा और बाद में हम शॉर्ट्स कवर करके लॉन्ग कर देंगे।
तो ये एक उनकी थिंकिंग रह सकती है जो मेरे को लगता है। एंड डिस्क्लेमर हियर, प्लीज आस्क योर इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इन सिक्योरिटीज मार्केट, एज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिस्ट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।